दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। हमारे साथ निधि उनियाल है, जो प्रकरण स्वास्थ्य सचिव की तरफ से जो चल रहा है, जो ट्रांसफ़र जो कर दिया था, और सुनने में आ रहा है कि अब मुख्यमंत्री साहब के संज्ञान में भी मामला आ गया है और मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि भाई अब इस पे जांच की जाएगी और जो इनका ट्रांसफ़र ऑर्डर था वो रोक दिया जाएगा। निधि, आपको भी इस बारे में पता चल गया होगा अभी तक। अब आगे का क्या है? क्योंकि अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई जो निधि उनियाल है, उन्होंने इसलिए अपना रिज़ाइन नहीं दिया था कि उनको वहाँ सुदूर पहाड़ी इलाकों में जाना था। इसलिए दिया था क्योंकि उनके साथ जो बदतमीज़ी हुई थी, जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी थी, वो नहीं हो पा रही थी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल एग्जैक्टली इसी वजह से रिज़ाइन करा था। इट वाज़ नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ़र। जब हम लोगों ने नौकरी ज्वाइन करी थी तब भी हमें पता था कि हम लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है। हुँ, और इस चीज़ को लेके हम लोग कभी भी मतलब उसमें नहीं है कि ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। हुँ। जिस तरीके से हुआ जिस तरीके से हुआ, वो दैट नहीं वाज़ होना चाहिए। रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए, दैट इज़ देयर। और ये अब्रप्टली ऐसे ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं। हुँ, या तो आप उनकी बात को मानें हुँ, और या फिर आपको यही एक तलवार लटकी रहती है हुँ, कि आप लोग ट्रांसफ़र हो सकते हैं, हुँ, आपको एकदम से वो करा जा सकता है। हुँ। जो मतलब आपके एक सुरक्षित माहौल नहीं देता ना सर्विसेज के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो ऐसे जॉब को करने में आदमी सोचता है, डरता है मेरे ख्याल से। इसीलिए कई समय से मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स खाली जा रही हैं। सम ऑफ द पोस्टिंग्स आर टेकन एज़ पनिशमेंट पोस्टिंग्स कि वहाँ पोस्ट कर देंगे, ये कर देंगे। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट, मतलब एक डरा के आप। और वो भी डर किस बात की, जबकि गवर्नमेंट सर्वेंट बिल्कुल, हम भी बिल्कुल। हैं। तो दैट वाज़ एन इश्यू, प्योरली दैट इज़ एन तो इश्यू। मतलब हुआ क्या था मतलब उस दिन? क्या उन्होंने इतनी बदतमीज़ी से आपसे बात करी थी, जो आपको भी थोड़ा लगा कि ये डॉक्टर की सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है, या मतलब क्या हुआ था उस समय? देखिए, मैं ओपीडी में हूँ और मुझे प्रोटोकॉल नहीं है कि मैं किसी भी सिविल से, मेरे ख्याल से जो हमें पता है वो ये पता है। मे बी रॉन्ग, हुँ, बट चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स के लिए ही हम लोग वो होते हैं, हुँ, डॉक्टर्स उनके लिए अपॉइंटेड होते हैं और उनके घर में देखते हैं। अदरवाइज जनसाधारण, या वो भी जनसेवक हैं, हम भी जनसेवक हैं, और सबके लिए ये हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं। हुँ, और तो प्रोटोकॉल में तो नहीं है, हुँ। पर ठीक है, आप लेकिन जिस फिर सचिव। आप गए क्यों वहाँ पे जब हाँ, प्रोटोकॉल में नहीं था? हमने मना भी करा, लेकिन कई बार होता है कि हाँ, आपको ठीक है, आपके अधिकारी प्रिंसिपल साहब ने आपसे बोला, हुँ, तो आपको लगा कि चले जाते हैं, अगर बोला जा रहा है। मैंने मना करा पहले, हुँ, पर जब प्रिंसिपल साहब ने कहा नहीं आप चले जाइए, तो मैं चली गई उन्हें देखने के लिए। हुँ, तो सवाल मतलब यही है कि उनको जब देखने गई, हुँ, आप एक बेसिक, मतलब मैं आपसे मिलूँ या आप मुझसे मिलें, हम लोग अपनी एक बेसिक उसमें रहते हैं, एक हुँ, भी होती है और एक बेसिक रिस्पेक्ट है हुँ। हम लोगों बिल्कुल, का एक बिल्कुल। दूसरे के लिए। अगर पेशेंट का डॉक्टर के लिए और डॉक्टर का पेशेंट के पेशेंट लिए के लिए। एक रिस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल। तो वो चीज़ आप नहीं टॉलरेट करेंगे। हुँ, तो आउट ऑफ माई जॉब प्रोटोकॉल आई वेंट हुँ, टू सी हर। हुँ, एंड देन व्हेन आई वेंट ओवर देयर, वो मुझे जो उन्होंने मुझसे बात करी कि नाम क्या है आपका, हुँ, मतलब हर टोन्स वर वेरी हाई। हुँ। और कैसी डॉक्टर हैं आप, और मतलब इस हाँ, तरीके की बातें हो रही हैं। एंड आई एम आस्किंग हर कि आप लेट जाइए, मैं आपको देख तो लूँ। और वो मेरी बात अनसुनी करके फ़ोन लगाने लगती हैं और किसी से बात करने लगती हैं कि कैसे डॉक्टर हैं ये, और जो है इस तरीके की बातें वो बोलने लगी। कुछ बातें मैंने सुनी, कुछ नहीं सुनी, बट दैट इज़ समथिंग जो मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ लगता है, कि एज़ अ डॉक्टर मैं किसी को देख रही हूँ और वो हुँ, एग्रेसिव हो रहा है इस बात पे। हुँ, तो वो मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ लगा। उसके बावजूद मैंने उनसे कह दिया कि ठीक है, मेरे ये इतनी इंडेसेंसी मुझसे टॉलरेट नहीं हो रही है, हुँ, एंड मैं आपको नहीं देखूँगी। हुँ, एंड इट डज़ नॉट, आई एम नॉट बाउंड टू सी यू। हुँ। एंड आई मूव्ड आउट ऑफ हर हाउस। वहाँ से आने के बाद मैं अपनी ओपीडी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और मुझसे कहा जा रहा है आप उनको अपोलोजाइज़ करिए। हुँ। एंड देन अच्छा, मतलब इफ आई, आप माफ़ी माँगिएगा कि उन्होंने आपसे बदतमीज़ी करी है, इस बारे में आप माफ़ी माँगिएगा। हाँ, मतलब मुझसे कहा जा रहा है कि आप अपोलोजाइज़ करिए, तो दैट इज़ समथिंग। तब मुझे लगा कि नहीं, एक बार को मैं पेशेंट की एग्रेसिवनेस समझ में आती है बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। बीमार आदमी है, हुँ, तो वो आपको एग्रेसिव होके बोल सकता है। हुँ, लेकिन जिनकी वाइफ़ हैं, मतलब जिनके उससे हम गए थे, हुँ, अगर ये हो रहा है कि आप उन्हें माफ़ी माँगी है स्टेज पे आके, आप ऊपर हमारे ऊपर हैं और आप माफ़ी मँगवा रहे हैं, तो एक वो लगता है कि आप शायद अपनी पावर पे हैं, इसलिए शायद आप ऐसा करना चाह रहे हैं या क्या हुँ, है। और हम भी ऐसे तो नहीं हैं, हम इस नौकरी तक आए हैं, हुँ, या इफ वी आर देयर, हुँ। इट इज़ बिकॉज़ वी आर क्वालिफाइड फॉर दैट पोज़ीशन, बिल्कुल। है ना? तो अगर आपसे इस तरीके से कोई डरा के, धमका के नौकरी करवा रहा है, आपकी रिस्पेक्ट पे वो कर रहा है, दिस इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट ओनली। हुँ, तो ये चीज़ तो टॉलरेट नहीं होती है सर्विस बिल्कुल, में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये दैट वाज़ द तो एजेंडा। ये सारे के सारे जो आपने कहा कि प्रिंसिपल साहब ने भी कहा है कि भई जो आपके मेडिकल कॉलेज के हैं, उन्होंने भी कहा है कि माफ़ी माँगिएगा, सब ऐसे ही दबाव में काम करते हैं क्या? सर, मेरे को भी कल के बाद ही पता लग रहा है कि येस, दिस इज़ प्रिटी प्रेवेलेंट इन उत्तराखंड, मतलब
होता है ऐसा कि दिस इज़ गोइंग ऑन, दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन टोल्ड बाय लॉट ऑफ पीपल हू आर कमिंग इन, हू आर कॉलिंग मी, जो मुझसे बात कर रहे हैं, वो लोग बोल तो रही हैं इस चीज़ को। तो इनकी एक केवल आपकी कहानी नहीं है, चलो आपने तो अपनी आवाज़ उठाई, कई लोग ऐसे होते होंगे जो आवाज़ नहीं उठा पाते, अगर आप माफ़ी मांग लेते शायद ये मामला खुल के भी सामने पे नहीं आता, अगर आप रिज़ाइन नहीं देती, क्योंकि आपने एक हिम्मत दिखाई है ये सब चीज़ें। तो बाकी डॉक्टरों के साथ भी इस तरीके का होता होगा कई बार कि आपको सुनने में आता होगा कि भाई इस प्रकार से दबाव में काम करते हैं। बिल्कुल होता ही होगा, और मैं इस बारे में तो क्या बताऊँ, लोग आपको खुद ही बताएँगे कि ऐसा है कि नहीं है, क्या है। बट मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली होता ही होगा, तभी तो प्रेशर में रहते ही होंगे सभी लोग, दैट इज़ पीपल आर कॉलिंग मी अप एंड लेटिंग मी नो, तो देयर मस्ट बी सर्टेन थिंग्स तो एंड सो अब क्या ये मामला क्लोज़ करना है, क्योंकि अब संज्ञान में कहा है कि इसकी जाँच वग़ैरह होगी और आपका कोई जो ट्रांसफ़र है वो रोका नहीं जाएगा, तो जॉइनिंग करेंगी कि अभी क्या है, अभी मन में विचार क्या आ रहा है? इस समय तो वही स्थिति है कि मैं आपसे सही बोलूँगी तो मैंने ट्रांसफ़र रुकवाने वाली बात तो नहीं हो रखी थी कि मुझे ट्रांसफ़र रुकवाना है इसलिए रिज़ाइन करा है। हुँ, दैट वाज़ नॉट माय इश्यू। हुँ, येस, इट वाज़ अ कंडीशनल रेज़िग्नेशन कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। मेरे ख़्याल से उन्होंने इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए हुए हैं, हुँ, जो मुझे पता लगा है कि हुँ, इंक्वायरी हुई है। हुँ, लेट अस सी कि उस इंक्वायरी में क्या आता है, हुँ। क्या कैसे होता है, क्योंकि मेन इश्यू यही है कि हम डॉक्टर्स को व्हाई आर नॉट वी बीइंग प्रोवाइडेड, डॉक्टर्स और एनी जो भी जन सेवक है, उसके ऊपर इतना प्रेशर क्यों है कि वो नौकरी करते हुए हर समय अपने को फ़ील करे कि मुझे अगले को जाके देखना है या करना है, व्हाई इज़ इट, मतलब अगले के लिए ही काम करना है। हमें एक उस तरीके का एक माहौल की सौहार्दपूर्ण वातावरण जिसे कहते हैं वो क्यों नहीं मिलता? तो यही चीज़ एक नौकरी में ना जाने के लिए बार-बार मुझे वो कर रही है कि पता नहीं मैं वापस जाती हूँ कि इंक्वायरी नहीं। किस बात की? क्योंकि हमने बहुत इंक्वायरियाँ देखी हैं, इंक्वायरी किस बात की है? साक्षात को प्रमाण की ज़रूरत होती नहीं, सीधा-सीधा आपने रिज़ाइन दे दिया है, क्योंकि कोई डॉक्टर ऐसे रिज़ाइन तो देगा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये खाली मामले को दबाने की अब कोशिश की जा रही है कि चलो अब जाँच इसमें बैठा दी जाती है और फिर जाँच दब जाएगी उसके सर, बाद? मैं ये तो नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर हमारे गवर्नमेंट ने इस चीज़ का नोटिस लिया हुआ है और हुँ, वो उन्होंने कुछ एक्शन लिए हैं, तो कहीं न कहीं वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे होंगे हुँ, कि ये माहौल जो है, मतलब हुँ, इस तरीके का वर्किंग माहौल या हुँ, गड़बड़ है। हुँ, लेकिन इश्यू वही है कि मेरा बेसिक एम तो ये नहीं था, हुँ। मतलब ट्रांसफ़र रुकवाना मेरा बेसिक एम नहीं है, मैं हुँ। ये चीज़ तो जानती आपको हूँ। लगता नहीं कि जो ऐसे अफ़सर हैं, जो बेलगाम अफ़सर हैं, जो जो अपने से नीचे जो काम करते हैं, जो अधिकारी हैं, उनको बिल्कुल अपना गुलाम समझ के रखते हैं, ऐसों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? सर, मेरा पर्सनल किसी से कोई ग्रीवियंस नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि पर्टिकुलरली सचिव साहब के अगेंस्ट है या किसी किसी से नहीं है। मेरे को ऐसे ये है ऐसे कि अफ़सरों की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे बिल्कुल मतलब हमें जो हमारे अधिकारी हैं उनको, हमारे अधिकारी हम भी अधिकारी हैं एक हुँ। तरीके से, हाँ, मैं वही कह गेज़ेटेड रहा हूँ जो ऑफ़िसर्स में हम भी हुँ, आते हैं, सभी हुँ, लोग आते हैं। ये है कि अगर हम लोग एक-दूसरे का सम्मान और हुँ, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक-दूसरे की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं और हुँ। अपने-अपने काम से सम्मिलित होके एक-दूसरे के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बनाते, तो ऐसे जॉब्स करने का मतलब इस तरीके से तो मुझे नहीं लगता है कि जॉब के लिए ये एटमॉस्फेयर अच्छा होता हुँ। है। तो आपको इट इज़ लगता गुड। नहीं कि अब आगे भविष्य में भी आपको परेशान किया जा सकता है इस चीज़ के लिए कि चलो अब तो मामला निपट गया, हम आगे बताएँगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लग रहा है, मुझे ये चीज़ इस समय इस क्षण बिल्कुल लग रही है, जब से मैं पढ़ रही हूँ कि नहीं हुँ, आपके ऑर्डर्स रुके हुए हैं, मतलब ट्रांसफर ऑर्डर्स रुक गए हैं, ये हुँ, क्या है? हुँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सब कुछ रोज़ी-रोज़ी हो गया हुँ, है हुँ, ना? ऑब्वियसली दिस इज़ अ कॉमन प्रेवलेंस, और एक बार देख चुके हैं, बोल भी चुके हैं, हुँ, तो मतलब ये वातावरण तो है ही इस हुँ, तरीके का यहाँ पर। तो ये कहना मतलब इस समय जो स्थिति है वो यही है कि इश्यू वो है ही नहीं कि ट्रांसफ़र रुकना है या हुँ, वो रुकना हुँ, हुँ। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। इश्यू बहुत-बहुत जो है वो ये बहुत-बहुत है कि धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इश्यू ये नहीं है कि जो निधि उनियाल है, उनका जो ट्रांसफ़र हुआ, इश्यू ये है कि भई जो बेलगाम अफ़सरशाही है, जो अपनी मनमानी करती है, अगर जो उनके जो छोटे अधिकारी उनसे हैं, अगर उनका कहना नहीं मानते हैं या उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आखिर उत्तराखंड में ये कब तक होता रहेगा और इससे बाद हम लोग सचिवालय जाएँगे, वहाँ पर हम आपको बताएँगे, पंकज पांडे से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बेलगाम अफ़सरशाही का जो आपने एक वातावरण बना रखा है, ये कब तक जारी रहेगा? मैम कल एक सुर्खियाँ बनी हुई है कि स्वास्थ्य विभाग में जो घटना हुई है और नाम निधि उनियाल का है, क्या कुछ घटना थी मैम? घटना जो है वो ओपीडी में थे हम अपना, और वहाँ से जी, हमें क्या मैम? वहाँ से फ़ोन आया प्रिंसिपल साहब का ओपीडी पे कि आप जाके ज़रा सचिव साहब की वाइफ़ बीमार है, उन्हें देख लीजिए। तो भीड़ होने के कारण भी, और वैसे मैंने कहा सर जो भी है वो इधर आ जाएँगी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। वो ओपीडी में उस समय भीड़ थी। पर जब प्रिंसिपल साहब ने कहा कि नहीं देख लो एक बारी वो बीमार है, तो मैंने एग्री कर दिया। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मेरे साथ 2 स्टाफ की मेंबर्स मेरे साथ गईं, और हम लोगों ने जो है वो उनके घर तक, उनकी जो हमारी स्टाफ थी उनकी गाड़ी वही ड्राइव करके ले गईं, उनकी गाड़ी से ही हम लोग गए। और वहाँ गए, जा पहुँचने पर जो है उनकी वाइफ़ को हम जब देख रहे थे, जिस समय जाँच रहे थे, उस समय बीपी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ी थी।
तो बीपी इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली हम लोग गाड़ी में भूल गए थे, तो मैंने अपनी अटेंडेंट जो साथ में हमारे साथ नर्सिंग अटेंडेंट थी उनसे कहा कि आप लाए नहीं हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट, हमने बोला था। हम उनसे पूछने लगे कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट जो है वो मैंने कई बार अमूमन घर में रहता है, मैं ऐसी बात कर ही रही थी कि वो किसी से बात करने के लिए फ़ोन मिलाने लगी और फिर फ़ोन पे मैंने बोलने लगी कि कैसे डॉक्टर आए हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं लाए हैं और आप यहाँ करने क्यों आई हैं, जो ये बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं लाई हैं, कि किस तरीके की डॉक्टर हैं आप और अपना नाम बताइए। तो शी स्टार्टेड सेइंग थिंग्स लाइक दिस। तो उसके बाद फिर इट वाज़ टू मच फॉर मी टू बियर विद दैट एंड आई जस्ट टेल्ड हर, शी वाज़ शॉक्ड, मतलब इट वाज़ हर टोन वाज़ वेरी एरोगेंट। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं नहीं देख सकती हूँ, तो मैंने उन्हें बड़े पोलाइटली कहा कि सॉरी मैम, मैं आपको देखने के लिए बाध्य नहीं हूँ और आई कैन नॉट टॉलरेट दिस इनडिसेंसी एंड आई विल नॉट सी यू, और ये कह के मैं उनके घर से बाहर चली गई थी। उसके बाद मैं गाड़ी से बैठ के, हम सभी लोग, मेरे स्टाफ मेंबर शायद बाहर रहे भी होंगे अंदर, 10 मिनट, 5-7 मिनट में वो भी बाहर आ गए थे और हम लोग सब जो हैं वो अपने अस्पताल में अपनी ड्यूटीज़ करने आ गए। मैं अपनी ओपीडी में बैठ गई थी और उसके पश्चात जो है 3 से 4 मेरा लेक्चर था पटेल नगर मेडिकल कॉलेज के वेन्यू पे। तो तब तक मेरे प्रिंसिपल साहब का भी फ़ोन आया कि वो नाराज़ हो रहे हैं और कुछ हो सकता है, नहीं तो बताओ, काफ़ी नाराज़ हैं। सॉरी वाली बात भी चलने लगी। फिर मैंने कहा सर, मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगी, सॉरी तो मुझे इनफैक्ट दिमाग में यही आ रहा था कि सॉरी तो जो बोलना चाहिए वो जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको बोलें कि जिनको छोड़ के हम गए थे। बट उनसे तो हमने यही बोला, सॉरी सॉरी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है और सॉरी नहीं बोलेंगे। तो फिर उन्होंने, वो बात चलती रही, हम कॉलेज भी पहुँचे और ये चल ही रही थी, मतलब ऐसी बातें हो के हमने मना भी कर, जब मना कर दिया तो हम अपने लेक्चर थिएटर चले गए लेक्चर लेने के लिए और उसके बाद हमें जो है वो 3:15 बजे अपने व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र ऑर्डर्स मिल गए थे। मैम, अटैचमेंट ऑर्डर्स, इट वाज़ नॉट सचिव साहब की ट्रांसफ़र। वाइफ की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि क्या वो हॉस्पिटल तक आ सकती थी? ऐसी कंडीशन थी उनकी? बिल्कुल, ऐसा, देखिए वैसे कंडीशन तो उनकी, शी वाज़ इल, आई वुड नॉट से कि बीमार नहीं थी, लेकिन हल्की बीमार थी और हॉस्पिटल तक आ सकती थी। और वैसे भी सीरियस मरीज़ भी हो तो भी आप अस्पताल में ही उस पे काम कर सकते हो, आप घर पे नहीं किसी मरीज़ का इलाज कर सकते हो। जो आपको जो पूरा वो स्टाफ चाहिए, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो हॉस्पिटल में अवेलेबल है, इट इज़ नॉट अवेलेबल एट होम। घर जाना तो एक फॉर्मेलिटी की तरह ही होता है कि टैबलेट्स देनी है या ये देना है, तो ओपीडी बेसिस, इसीलिए उसके लिए ओपीडी चलाई जाती हैं मेडिकल कॉलेज में, कि मतलब कहीं भी हॉस्पिटल में ओपीडी चलती हैं कि आप पेशेंट को जो है उस तरीके से देख अब सकें। मैडम सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान इस बात का लिया है और कहा है कि अब इस मामले की जांच होगी और तब तक ट्रांसफर ऑर्डर रोक दिए जाएं। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं यही कहूँगी कि ट्रांसफ़र ऑर्डर रुकवाना मेरा ध्येय नहीं है, आई हैव नॉट रिज़ाइन्ड बिकॉज़ ऑफ दैट, कि ट्रांसफ़र ऑर्डर्स रुकने हैं, ये हैं। इट वाज़ अ मैटर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा लगता है कि जो चीज़ कल हुई है हमारे साथ, वो अमूमन हो ही रही है और क्योंकि मैंने बोला तो मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर रुक गया। बट ट्रांसफ़र ऑर्डर रुकवाना इज़ नॉट, वाज़ नॉट माय तो मोटिव। अब आगे आप मोटिव है क्या सेल्फ करेंगे? रिस्पेक्ट और हमारे को, मतलब देयर शुड बी, हम आप यही क्या चाहते हैं कि हमारे प्रोफ़ेशन को रिस्पेक्ट भी मिले और उस चीज़ की एक वो हो, वैल्यू करी जाए, बिकॉज़ इट इज़ आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क वी हैव रीच्ड अप टू दिस लेवल कि हम लोग। तो अब क्या करेंगे? अब आप उनसे ही माफ़ी मंगवाएँगी उल्टा कि क्या करेंगे? नहीं, आप या मेरा कम किसी से डॉक्टर पंकज पांडे से कोई पर्सनल वो नहीं है, किसी से भी कोई पर्सनल वो नहीं है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि ये माफ़ी माँगे या कोई माफ़ी माँगे। ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड रियलाइज़ कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल और आपको नौकरी के लिए जो है एक अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है कि आप अपनी नौकरी से स्टिक कर सकें। ध्येय ये नहीं है कि मेरा ट्रांसफ़र रुके या मैं पंकज पांडे जी से मेरा कोई पर्सनल ग्रीवियंस हो, ऐसा कुछ नहीं है। निधि उनियाल जी का 11 बजे मामला उठा, 4 बजे उन्हें यहाँ से रिलीव कर दिया गया। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रहा इस मामले में। देखिए, मैं इस बारे में ज़्यादा ना कह करके केवल इतना कहना चाहूँगा कि जो शासन का जो आदेश था, जिस तरीके से जो है अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए वहाँ पर जो है संकाय सदस्यों की जो है आवश्यकता थी, उसी के क्रम में इस आदेश का जो है इस कॉलेज से जो है इसका अनुपालन हुआ। आप ही ने निधि उनियाल जी को भेजा था पंकज पांडे जी की वाइफ को देखने के लिए। देखिए, ऐसा है कि एक चिकित्सक के नाते जहाँ पर भी अगर किसी को कोई आवश्यकता होती है, कहीं पे जो है इमरजेंसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये ऐसी कोई अ, बड़ी बात नहीं थी कि वो हमने जो है अवश्य जो है कहीं पर भी किसी में ऐसा नहीं है कि किसी का भी जो है कोई ऐसा कुछ गलत हुआ है और हमने तो बस केवल जो है एक जहाँ पर आवश्यकता थी, एक चिकित्सकीय जो है उपचार की ज़रूरत थी, तो हमने एक जो है उस का जो है अनुपालन किया। तो वो जिस समय वो चिकित्सा दे रही थी उस समय ओपीडी चल रही थी और उनका ये कहना था कि अभी ये ओपीडी चल रही है। ये इस क्योंकि हमारे पास जो है अन्य चिकित्सक भी होते हैं और ऐसा नहीं है कि कोई चिकित्सकों की वहाँ पे कमी थी और ऐसा नहीं था कि सब जो है हमारे पास और भी जो है
वहाँ पर संकाय सदस्य और फिजिशियन थे, इस वजह से ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। तो उनको रिलीव करने का कारण हम थोड़ा समझना चाह रहे हैं। नहीं। क्या सचिव साहब की धर्मपत्नी का इलाज ना नहीं। किया इसलिए नहीं, उनको नहीं, इस रिलीव बारे किया में गया? मैं कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। जी। ये प्रकरण जो है जो शासनादेश जो है आया था, उसमें बिल्कुल भी जो है इस चीज़ का जो है था कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जो है हमें जो है आवश्यकता है, और अभी भी जो है हमारे पास जो है वहाँ पर जो एनएमसी के इंस्पेक्शन जो है होने हैं, और वहाँ के जो है प्राचार्य ने जो है संकाय सदस्यों की कमी बताई है, और इसी क्रम में जो है ये आदेश हुए थे, और इसी चीज़ का अनुपालन किया हमने। मतलब हम ये माने कि 11 बजे ये मामला उठता है और 4 बजे इतनी तत्परता दिखाते हुए शासन ने जो है उनको रिलीव भी कर दिया इतनी जल्दी। देखिए, ये प्रकरण का जो है इससे कोई ऐसा संबंध नहीं है। मैंने तो केवल जो है शासनादेश का जो है अनुपालन किया। सर, एक क्योंकि इस पूरे मामले में बीच बचाव के लिए जो बात की गई है, उसमें कहीं आपका नाम भी है कि जो घटना हुई है उसमें सुलह सफाई करी जाए और माफी मांग ली जाए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम पहुंचे हैं जो स्वास्थ्य सचिव हैं पंकज पांडे जी के पास। आप देख रहे हैं उनका बोर्ड यहाँ पर है। अभी हमने उनसे मिलने की कोशिश करी, हमने जानने की कोशिश करी कि ये पूरा प्रकरण क्या है, आखिर जो अफसरशाही बेलगाम का जो आरोप उन पर लगाया जा रहा है वो कितना सच है कितना झूठ है। क्योंकि अभी हमने देखा कि निधि उनियाल जी हैं, उनका हमने आपको वर्जन दिखाया, उसके साथ साथ जो सियाना जी हैं प्रिंसिपल जो दून मेडिकल कॉलेज के, उनका भी वर्जन दिखाया। तो वर्जन हम इनका भी सुनना है, तो जो IAS पांडे जी हैं, लेकिन अभी ये जल्दी में निकल गए और ये कहते हुए निकल गए कि 4 बजे मुलाकात करेंगे। अब देखते हैं 4 बजे क्या होता है। फिलहाल आप बने रहिए प्रवचन डिजिटल के साथ।